वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं और वो टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग जो टिश्यू पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक प्रकार का इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो मतलब एक अलग ही फंक्शन परफॉर्म करता है और किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे टिश्यू बोलते हैं। अब देखते हैं कि हम एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? एनिमल्स टिश्यू होते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इपिथेलियल टिश्यू वी कॉमनली रिफर्स एन इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियम भी उसे हम बोल सकते हैं। इपिथेलियम का काम क्या होता है? ये जैसे हमारी फेस हो गई उनकी कवरिंग पे प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे हैंड हो गए उनकी कवरिंग पे होता है। तो मतलब बॉडी को जहाँ जहाँ कवर करना हुआ, प्रोटेक्ट करना हुआ, या किसी चीज़ की लाइनिंग जो है वहाँ वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? इपिथेलियल, या बोल सकते इपिथेलियम प्रेजेंट होगा। वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू पाई जाती हैं। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, मतलब इनके बीच में या फिर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा या फिर नहीं भी प्रेजेंट होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है। ये क्या करता है? ये बॉडी की लाइनिंग, मतलब जो बॉडी की कैविटी होती है वहाँ की लाइनिंग में पाया जाता है, डक्ट की लाइनिंग में पाया जाता है और ट्यूब्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। और कंपाउंड इपिथेलियम जो होता है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या करता है? हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ये क्या करता है? प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू मतलब बॉडी में जहाँ भी लाइनिंग होगी या जहाँ भी कवरिंग होगी वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। नाम से पता चला सिंपल मतलब ये सिंगल लेयर से बना हुआ होता है, जहाँ पे बॉडी भी कैविटी होगी या फिर डक्ट होगी या फिर कोई ट्यूब्स होगी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद कंपाउंड इपिथेलियम जो होता है यह 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर से मिलकर बना हुआ होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये मेनली जो है हमारे स्किन की कवरिंग पे होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। सेल के मॉडिफिकेशन के बेस पे सिंपल इपिथेलियम को क्लासीफाई किया गया 3 टाइप्स में। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमुलर। अब तीनों के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। Squamous epithelium is made up of single thin layer of flat tissue cell with a irregular bond। जो स्क्वाइमस इपिथेलियम होता है ये सिंगल थिन लेयर से बना हुआ होता है और इसकी मतलब इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? एकदम फ्लैट होती है। और इसकी बाउंड्री कैसी होती है? इनरेगुलर बाउंड्री होती है। मतलब बाउंड्री प्रॉपरली नहीं होती है कि रेगुलर बाउंड्री होती है, इनरेगुलर बाउंड्री मतलब किसी भी शेप का कैसा भी हो सकता है। कहाँ पाया जाता है स्क्वाइमस इपिथेलियम? मेन तो इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है पेपर में। कहाँ होता है? ये ब्लड वेसल्स की वॉल पे पाया जाता है और लंग के जो एयर सैक होती है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, मतलब किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देता है। उसके बाद है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स है, मतलब इसकी सेल्स कैसी होती है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो है ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है और किडनी का जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल और कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, और जो किडनी के पास माइक्रोविलाई पाई जाती है वहाँ पे भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉलमुलर इपिथेलियम। कॉलमुलर इपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल से बना हुआ होता है। इसके पास इसके बेसिस जो होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फ्री सरफेस के पास बहुत ज़्यादा माइक्रोविलाई पाया जाता है। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? माइक्रोविलाई जहाँ भी प्रेजेंट होगा या फिर विलाई जहाँ भी प्रेजेंट होगा उसका काम क्या होगा? वो जहाँ होता है वहाँ की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है जहाँ ताकि वहाँ की सरफेस एरिया बढ़ सके और वहाँ पे मैक्सिमम से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और कॉलमुलर इपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और कॉलमुलर और क्यूबॉइडल सेल इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है।
मतलब इनके पास कुछ ऐसी सरफेस होती हैं जो किसी काम की नहीं होती, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, तो उन्हें कहते हैं सीलिएटेड इपिथीलियम। और सीलिएटेड इपिथीलियम कहाँ पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट इसलिए होता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में फिर उसका ओवम का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होना रहता है, एक का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है किसी चीज़ के, तो ये यहाँ पे दोनों जगह पाया जाता है और दोनों जगह ही क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, अब जो कॉलमुलर और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, मतलब स्पेशल सिक्रीशन करती है, जिन्हें कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथीलियम। ग्लैंडुलर इपिथीलियम दो प्रकार के होता है, एक होता है यूनिसेलर होता है और एक क्या होता है, मल्टी सेलर होता है। तो यूनिसेलर में क्या आता है, गोबलेट सेल आता है। गोबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल के पास होता है। और मल्टी सेलर में क्या आता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स आती है, जिसे सैलिवरी ग्लैंड बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड के बेसिस पे ग्लैंड को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, मतलब ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन। जहाँ भी एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखा हो मतलब उसे कहते हैं डक्ट ग्लैंड, जहाँ भी एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा हो उसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है, डक्ट ग्लैंड होती है, तो मतलब ये जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करेगा वो किसी ट्यूब से पास होगा। तो ये क्या क्या सिक्रीट करता है, स्लाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज करता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड इज डक्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड। उसके बाद है कंपाउंड इपिथीलियम। कंपाउंड इपिथीलियम एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा बहुत सारी मल्टी लेयर्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जो लिमिटेड रोल प्ले करता है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मैकेनिकल और केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे स्किन ड्राई है या मॉइस्चर है, बकल कैविटी में मॉइस्चर है कि नहीं है, फेरिंग्स मॉइस्चराइज है कि नहीं है, और जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्लाइवरी ग्लैंड पे उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक डक्ट से प्रॉपरली जो है सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं सिक्रीशन हो रहा है एंजाइम का, तो इन सब में ये हेल्प करता है। अब जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बीच में एक स्पेशल जंक्शन प्रेजेंट होता है। अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स पाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। अगर उनको किसी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई एक्टिविटी उनकी बॉडी में हो रही है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, तो उनके बीच में क्या होता है, जंक्शन पाए जाते हैं सेल्स के बीच में। तो तीन प्रकार के जंक्शन होते हैं, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन होता है। तो जो टाइट जंक्शन होता है वो क्या करता है, वो किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस को इंटर नहीं करने देता है, मतलब एक प्रकार के हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, मतलब एंट्री भी नहीं करने दे रहा, और जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू से कोई भी ऐसे सब्सटेंस बाहर ना आ जाए जो टिश्यू के लिए बेनिफिट हो, तो वो यूजफुल सब्सटेंस को बाहर नहीं आने देता। और एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, तो बिल्कुल सीमेंट की तरह काम करता है, मतलब अगर किसी भी टिश्यू या सेल से अटैच हो गया तो वो उसी से अटैच रहता है, मतलब उसी से बिल्कुल प्रॉपरली अटैच रहता है और किसी भी सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देता है। गैप जंक्शन क्या होता है, अब दो सेल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कुछ गैपिंग होगी तभी तो वो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो गैप जंक्शन में क्या होता है, सेल्स के बीच में कुछ गैपिंग होती है जिससे सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो तीन प्रकार के जंक्शन होते हैं, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन होता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में जो है चैप्टर को बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।